मुझे बताओ बाइबल में कहां प्रतिज्ञा है कि खुदा तुम्हें बहुत बड़ा घर देगा? मुझे बताओ प्रभु के वचन में कहां लिखा है कि वो तुम्हें हर प्रकार की समस्या से निकालेगा? आप जानते हो आज का प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर ने प्रेरितों के द्वारा कलीसिया को जो विश्वास दिया था कि वह तुम्हें बदलेगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा, वो तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा, ये विश्वास पूरी तरह से निकल चुका है। और आज उन चीजों का विश्वास आ चुका है जो हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते तक नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिज्ञाएं ढूंढते हैं, मेरा खानदान प्रभु में बचना चाहिए? आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिज्ञाएं ढूंढते हैं कि प्रभु सर के बाल से लेके नाखून तक पवित्र आत्मा से भरना है? आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिज्ञा ढूंढते हैं कि प्रभु भले ही आप मुझे स्टार मत बनाओ, पर मेरी जिंदगी की सारी कमी घटियां आप पूरी करो? मैं आपको सच कहता हूं, आज वो विश्वास जो चेलों ने दिया था वो लगभग गायब हो गया है। इसीलिए आप पतरस की पहली पत्री पढ़िए, दूसरी पत्री, वहां लिखा है, हे मेरे प्रिय बालकों, ये पत्र मैं उनके लिए लिखता हूं जिनके पास हमारे समान विश्वास है। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? दूसरा पत्रस पढ़िए, पहला अध्याय, यह पत्र मैं उनके लिए लिखता हूं जिन्होंने यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं नया नया प्रभु में आया था, आप जानते हैं उन दिनों में ऐसा फेथ नहीं था। मैंने रियली देखा था, लोग कलीसिया में बैठ के अपने परिवारों के लिए रोते थे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं 10 साल पहले जब बिलीव में आया, मैंने बहुत अच्छी कंडीशन देखी थी मसीहत की। लोग रोते थे कि प्रभु मुझे दान वरदानों से भर, मेरे कचरा निकाल। पर अब मैं इन दिनों में देखता हूं, एक ऐसा नरक के खड्डे का प्रचार आया है, कुछ ऐसी टीचिंग्स आई हैं जिन्होंने कलीसिया के अंदर से लगभग सब गायब कर दिया है कि कैसे यीशु के साथ जीना है, सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए प्रार्थना। आप देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्राहिम जो इब्राहिम था, उसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, लेकिन वो उस प्रतिज्ञा को थामे हुए नहीं था। यह बात अलग है कि उसे यह बात सीखने में बहुत समय लगा। दाऊद कहता है, मैंने अपने मां के पेट में से ही तुझ पर भरोसा करना सीखा, रखा नहीं, सीखा। इसमें समय जाता है। मैं जानता हूं जो सुस्त लोग हैं वो उस वचन को ग्रहण कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज आप देखो लगभग 90% लोगों का जो बाइबल जो है ना, वो एकदम नया नया रहता है। डू यू नो? आज आप देखो एक स्टडी करने वाले लोग होते हैं ना, जो पेन और नोट्स लेके बैठते हैं कि यार आज मैं कुछ पढ़ूंगा, खुदा मुझसे बात करेगा और इन बातों को मैं ग्रिप करके बैठा रहूंगा। अरे आप मजाक समझते हो? आपको कलाम मिला है। सोचो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। देखिए, सोचो आप स्वर्ग में गए और आपको कहा गया कि अपने परिवार की चेन बनाओ, और आप देखो आपकी मम्मी यहां खड़ी है हाथ देके, वहां से आपका एक भाई खड़ा है हाथ देके, ये ब्लॉक खाली है, मम्मी छोटा कहां गया? वो गया। सह पाओगे? मैं तो नहीं सह पाऊंगा। इसलिए एवरी डे आई फाइट। खुदा तेरे कलाम में लिखा है, पतरस बपतिस्मा देते समय कहता है, विश्वास करो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा दो। यह प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है जिनको परमेश्वर दूर दूर से बुलाएगा। यशायाह में लिखा गया है, मैं तेरे वंश को पूर्व और पश्चिम से ले आऊंगा। आप में से कोई ऐसा है जो अपने परिवार के लिए पर कंटिन्यू प्रार्थना करता है, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, भले संसार नहीं, लेकिन नोहा के समान कम से कम अपना परिवार तो ले जाऊं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो एवरी डे प्रतिज्ञा को ढूंढते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसे कबूल करते हैं? इब्राहिम देखो, 15वें अध्याय में प्रभु ने तारे दिखाए और 16 अध्याय के अंदर वो वापस अपनी बीवी की सुनना उसने स्टार्ट किया। कितना हम लोग यहां से जब जाते हैं, कितना उत्साहित होके जाते हैं। मुझे मैसेजेस आते हैं बहुत बार, ब्रदर प्रभु ने मुझसे बात की, आज कुछ अलग था ब्रदर, लेकिन 2 दिन के बाद वापस हम अपने मन की सुनना स्टार्ट करते हैं, डाउन हो जाते हैं। आप जानते हैं, एक लास्ट बात बता के मैं खत्म करता हूं। आप पुराना नियम पढ़िए आराम से। परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन
तू उसका फल खाएगा, उस दिन तू मरेगा। आपको पता है नए नियम में भी एक सेम वचन है ऐसा। जानते हो पौलुस क्या कहता है? यदि तुम अपने शरीर पे मन लगाओगे तो मरोगे। हैव यू नोटिस दिस वर्ड? जैसे पुराने नियम में एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने एक वचन कहा, जैसे उसने कहा जो ये फल खाएगा वो मरेगा, वैसे ही नए नियम में पौलुस कहता है जो अपने मन की सुनता है वो मरेगा। मैं आपको सच कहता हूं, इस बहन से लेके जितने भी लोग आप इस हॉल में बैठे हैं, मुझे आज भी पता है कि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा सिर्फ इस वचन को समझने में लगाया। मेरी नजर वीक हो गई पढ़ पढ़ के, पर मैं जानना चाहता था कि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है। कई बार फैमिली प्रेयर होती है हमारे घर पे, खुदा हमारा गवाह है, हमने कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा कि हमारे पास एक छोटा घर है, हमें बड़ा घर चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु सेकंड रूम में एयर कंडीशन नहीं है, हमको वहां भी लगा के दे। हमने हमेशा एक बात के लिए हमने आंसू बहाए, प्रभु जिन्हें हम जानते हैं प्रभु उनका उद्धार हो, वे बचाए जाएं, उनको यीशु का सुसमाचार मिले। और मैं आपको सच कहता हूं, हमने ट्रुमेंडस रिजल्ट्स देखी उसकी, क्योंकि बाइबल कहती है यह प्रार्थनाएं उसकी इच्छा में है। मैं आज आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप यहां पर जो सुन के जाएंगे और आप जो पर्सनली स्टडी करेंगे ना वचन के अंदर, उसे दबाने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन याद रखना, एक यही मेहनत एक विश्वासी को करनी पड़ती है कि वो सारे सर्कमस्टेंस के अंदर परमेश्वर को कहता है, नहीं प्रभु, ये न्यूज़पेपर में जो लिखा गया है, ये आदमी जो बोलता है, ये आदमी बोलता है, ये सब हटा प्रभु, तूने कहा है ये होकर रहेगा, जो तूने कहा है वो होगा। आपको पता है 11:6 में क्या लिखा है इब्रानियों में? परमेश्वर प्रसन्न होता है उन लोगों से जो उस पर विश्वास करते हैं। किस पर? उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके वचन पर। बोलो यीशु मसीह की। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप डोंट कंडेम योरसेल्फ, एक कहावत है, इफ यू आर नॉट, कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं तो लिखा है एक जगह पे, यू डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। अगर कोई वचन नहीं पढ़ता है तो आप अपने को कंडेम मत करो कि मैं नहीं पढ़ता हूं, पर खुदा से कहो कि मुझे भूख लगे प्रभु। यूट्यूब पे आप देखो, अगर आप कोई भी ऐसा प्रचार सुनते हो ना यूट्यूब पे जो आपको बाइबल की तरफ ड्राइव नहीं करता है, मैं आपको बोलता हूं बंद कर दो उसको। हर प्रचार आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करना चाहिए। एक प्रचार सुन के आपके अंदर भूख आनी चाहिए प्रभु के वचन को और समझने की। लेकिन दुख की बात है कि आज बहुत सारे प्रचार सुनने के बाद सिर्फ संसारिक चीजें पाने की भूख बढ़ती है, न कि परमेश्वर के करीब जाने की। इसलिए बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वह जिसे यहोवा अपने करीब आने दे। क्या ही ब्लेस्ड है वो लोग जिन्हें परमेश्वर अपने करीब आने दे। अल्लाह करे कि हाँ, बुलाओ इस आदमी को मेरे करीब, मेरे को उसके साथ संगति करनी है। चाइना में जब एक आदमी जिसे यीशु मसीह की वजह से मार दिया गया, जब उसकी पर्सनल डायरी निकाली गई तो उसने अपनी मौत से एक रात पहले उसने एक वाक्य लिखा था अपने लिए। उसने ऐसा लिखा था कि स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर एक मुकुट पड़ा है, और वो मुकुट प्रतिदिन परमेश्वर को कहता है, खुदा से ऊपर बुला, मुझे इसके सर पे रुकना है, मुझे इसके ऊपर बैठना है। और उससे नीचे लिखा था, ऐसों के लिए संसार योग्य नहीं है। आप सोचो परमेश्वर ने आपको क्या बुलाहट दी है